हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग चौथे अध्याय बया हमारी चिड़िया रानी का प्रश्न और अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों ध्यान से देखो, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। एक चिड़िया है और ये बया चिड़िया है, अपना घोंसला बुन रही है ना, अपने घोंसले को बना रही है। इस चित्र में एक चिड़िए का बच्चा भी है, एक टहनी है, देखो पेड़ की डाली है ना, पत्ते हैं, बादल है, बहुत सुंदर सा घोंसला है, तिनका है, हो सकता है वो दाना भी लेकर आई हो। तो आप क्या लिखेंगे? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें एक बया चिड़िया, उसका घोंसला, पेड़ की डाली और चिड़िए का बच्चा दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो अभी हमने बात करी, ये बया चिड़िया का घोंसला है। ठीक है, तो आप लिख लेना, ये बया चिड़िया को ब्रैकेट में डाल देना, या बया पक्षी का घोंसला है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? बताओ, बया जब घोंसले में बैठी थी तो क्या सोच रही होगी? यही सोच रही होगी कि मेरे बच्चे अच्छे से रहे, उनको खाना मिल जाए और वो खुश रहे, है ना? तो वह क्या लिखोगे? वह सोच रही होगी कि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, इसलिए उसने बहुत सुंदर सा घोंसला बनाया है और उन्हें अच्छा भोजन मिले। अगला प्रश्न क्या है? नन्ही बया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? बताओ सोचकर, कहाँ से वो तिनके लेकर आती होगी? तिनके कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? घास पर, जंगल में, पेड़ों में, घर में, खेतों में। तो आप जो भी मानो, दो तीन पॉइंट आप लिख सकते हो कि नन्ही बया वह तिनके खेतों, झाड़ियों, पेड़ों और जमीन से लाती होगी। जमीन पे पड़ा रहता है ना बच्चों तिनका। अब देखो, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? देखो, यदि तुमने जिनके जिनके देखे होंगे वो लिख देना, या फिर सोचो किसके किसके देखे होंगे। एक कबूतर आपके घर के आसपास दिखता होगा हमेशा, तोता दिखता होगा, कुछ चिड़ियों का घोंसला दिखता होगा, तो आप लिख सकते हो, मैंने गौरैया, कबूतर, तोता, मैना के घोंसले देखे। ठीक है, और भी जिसके देखे होंगे वो भी लिख देना। आइए अगला देखते हैं। बया रानी अपना घर किससे बनाती है? तिनकों से बनाती है ना? वो अपने घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? आपका, हम सबका घर किससे बनता है? सीमेंट से, बालू से, लोहे का सरिया होता है बच्चों, ईंट का उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है, बिजली का उपयोग होता है, टाइल्स, मार्बल, खिड़की, दरवाजे, है ना, लकड़ी का उपयोग होता है। तो आप लिख सकते हो, ईंट, सीमेंट, रेत, लोहे की छड़, लकड़ी, पत्थर, खिड़की, दरवाजे, पानी और बिजली, है ना? ये सारी चीजों से हम अपना घर बनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बया के क्या क्या काम है? दाना लाना, पानी लाना, घोंसला बनाना, है ना, अंडे सेना, यही सब काम है। और आपके क्या क्या काम है? स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल के लिए बैग तैयार करना, सारे होमवर्क करना, नहा धो के रेडी हो जाना, नाश्ता कर लेना और स्कूल समय में पहुंचना। तो आप लिख सकते हो चिड़िया के काम। वह तिनके लाती है, ऊंची डाली पर उसको लटकाती है ना, तभी तो जो घोंसला बनता है उसका। नदियों से पानी भर के लाती है। और आपके काम क्या क्या है? यूनिफॉर्म पहनते हो, बैग तैयार करते हो, नाश्ता करते हो और समय पर घर से निकल जाते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखना है। देखो, जैसे यहाँ पे दी, पहले नदी, नदी में लास्ट में क्या है? दी, और फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट अक्षर न। इसका मतलब कि जो लास्ट वर्ड था उसको हमने क्या बना दिया? पहला अक्षर। और जो पहला अक्षर था ना, उसको हमने बना दिया आखिरी अक्षर। वैसे ही अब बस है तो बस का क्या हो जाएगा? सब। द बा है तो क्या हो जाएगा? बा और द। खीरा है तो रा के बाद खी लग जाएगा तो राखी। नीरा है तो रानी। रीना है तो नारी। तो आप वन बाय वन लिख लो।
खीरा का राखी, बस का सब, नीरा का रानी, दबा का बाद, रीना का नारी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे गए विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। दूर का क्या होगा? पास। क्या पास नहीं तो निकट है ना। ऊंची का नीची, रोना का हंसना, ठंडा का गर्म। डन। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलाने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि रानी का क्या है? पानी। रानी का क्या है बच्चों? रानी है यहाँ, तो रानी का क्या है? पानी। ठीक है। और वैसे आप लाती का लिखोगे तो लातीस बनाती। आकार का क्या होगा? लाकर। आकर का क्या होगा? लाकर। रहेंगे का कहेंगे। जब तब और तिनके जिनके, है ना। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारा लिख सकते हैं। ठीक है। तिनके जिनके मिसिंग है वो लिख लेना, नोट कर लेना। अब देखो, कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। ये आपको करना है, कविता को पढ़कर कविता लाइन को, पंक्तियों को पूरा करना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है। सही बात है। और अनेक हो मतलब एक से ज्यादा हो तो तिनके कहलाता है। तो नीचे दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप लिखना है। तिनका का क्या होगा? तिनके। दाना का क्या होगा? दाने। अंडा का अंडे। बच्चा का बच्चे। ठीक, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।